देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। कल आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों से केंद्रीय रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे। समुद्र में पाकिस्तान का काल है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांत को लेकर कल यहां बातें होंगी। महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो जुटाई जाएंगी। इसी के साथ क्या कुछ संदेश यहां से दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी हलचल देश में हो रही है वाकई में, उसके बाद यहां पर एक के बाद एक अभी भी तमाम जो अगर बात की जाए तो संदेश जो है वो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से भारत की ताकत में इजाफा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर अब भारत जो है किसी भी तरीके से कोई भी फायरिंग या फिर कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। आईएनएस विक्रांत जो कि समुद्र में काल माना जाता है दुश्मनों के लिए, ऐसे में उसी से जुड़ी तस्वीरें महत्वपूर्ण सामने आएंगी। ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना ने बड़ी ही शांति से पाक जंग का गणित बिगाड़ दिया था और अब भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप ने पाक नेवी को होश उड़ा दिए हैं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, बेहद बड़ा दिन है आज। आईएनएस विक्रांत, यहाँ आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ा संदेश दिया जा सकता है और इसी के साथ आईएनएस विक्रांत का जब नाम आता है तो जितने भी दुश्मन हैं वो इसके बारे में खोजबीन शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें समझ आता है कि ताकत भारत के पास क्या है। ये पिंकी, चूंकि 2 दिनों के दौरे पर है रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह, और आज और कल, यानी कल जो है ये आईएनएस विक्रांत पर जो है वहाँ जो जवान है उनसे मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात जो है सिर्फ हौसला अफजाई और मनोबल के लिए है। आपने जिक्र किया है कि लोग जो है कांप जाते हैं, खासकर पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल कांप जाएंगे, क्योंकि यही आईएनएस विक्रांत है जिस पर मिग-30 और राफेल यहीं से जो है मार करने के लिए जो है जंग के लिए जो है तैयार हमेशा से मौजूद रहता है। वो अलग बात है कि पहलगाम अटैक के बाद जो है आईएनएस विक्रांत की एक्टिविटी देखी भी जाती, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद जो है भारत ने सीज फायर पर अमल किया। लेकिन अभी भी आईएनएस विक्रांत जो है अपनी पूरी तैयारी और पूरे जज्बे के साथ जो है समुद्र में मौजूद है। चूंकि पहलगाम अटैक हुआ है पिंकी, उसके बाद से आप देखिए कि पीएम मोदी या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, ये सारे लोग जो है उन सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पर होने वाले अटैक, यानी आप देखिए कि उस ऑपरेशन से सिंदूर की जो कामयाबी हुई है, उस कामयाबी में जिन जिन लोगों की भागीदारी रही है, जिन जिन जैसे जल सेना, वायु सेना, थल सेना, उन सारे लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने का मकसद यही है कि उन जवानों को जो है उनकी हौसला अफजाई करना, उनका मनोबल बढ़ाना और आने वाले वक्त के लिए जो है रणनीति तय करना। चूंकि पहलगाम में अटैक होने के बाद जो है भारत के जरिए जो है पाकिस्तान पर जो आतंकी जो संगठन है या आतंकी ठिकाने हैं उनको खत्म करना, ये सारी चीजें जो है हुई है। और उसके बाद जो है आप पता होगा कि समुद्री रास्ते से भी जो है पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी पूरी तरीके से की जा चुकी थी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सीज फायर का ऐलान नहीं होता तो हो सकता है कि सबसे पहले जो है समुद्री रास्ते से इसी आईएनएस विक्रांत के जरिए कराची पर अटैक हो जाता। लेकिन वो अलग बात थी कि सीज फायर हुआ और जिसके बाद जो है युद्ध के जो पूरी तरह से जो है पाकिस्तान की तबाही के जरिया बनता है आईएनएस विक्रांत, ये एक तरह से रुक सा गया। अब ये चूंकि 2 दिनों के दौरे पर जो रक्षा मंत्री हैं, तो इस दौरान जो है कल की जो है उनकी विजिट जो है आईएनएस विक्रांत पर रहेगी। विक्रांत अभी कारवार में है और वहां पे जो है जाके जो जवान है जो उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले वक्त में क्या करना है, इन सब सारी चीजों पर जो है चर्चा की जाएगी। दरअसल जो है पहलगाम में होने वाले अटैक के बाद जो टेरर अटैक हुआ है, उस अटैक के बाद से जो है कहीं ना कहीं जो है सारी सेनाओं को जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रखा गया है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। इन सब को जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बात करें तो अभी भी जो है पाकिस्तान अब जो है बातचीत करने की जो है बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, जो वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में अमन का जो है पूरी तरह से जो है
सत्यानाश करके जो है जो आतंकवादियों को भेजा था, 26 लोगों की मौत हुई थी। तो वो पाकिस्तान अब जो है अमन की बात कर रहा है कि हम अमन की बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो उनको जवाब देना था, जहाँ जिन आतंकियों को जो है पाकिस्तान के जरिए सपोर्ट किया जाना था, वो तो करते ही रहे हैं और उन्हीं सपोर्ट में से जो है पहलगाम का जो हमला हुआ है वो एक है। इस हमले के बाद से हालांकि पाकिस्तान हमेशा से इनकार करता रहा है कि वो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि उसने भारत की ताकत को देखा है, जमीनी ताकत को देखा है, आसमानी ताकत को देखा है और समुद्री ताकत को भी जो है पाकिस्तान देख सकता था। लेकिन ये था कि सीज फायर का ऐलान हुआ, यही वजह रही है कि समुद्री रास्ते से हमला जो है होते होते रुक गया। और वो हमला जो होता है वो इसी INS विक्रांत से यहाँ पे जो है MiG-30 और इसके साथ साथ जो है राफेल जो है यहीं से जो है उड़ते हैं और यहीं पे लैंडिंग करते हैं, टेक ऑफ करते हैं और यहीं से जो है अपने दुश्मन को, यानी कि जो भी आसपास जो लोग हैं या जिन पर निशाना बनाना है, वो यही INS विक्रांत को जो है यहीं से जो है निशाना बनाते हैं। अभी चूंकि अरब सागर में जो है INS विक्रांत पूरी तरीके से तैयार अभी भी खड़ा है, क्योंकि जो है कभी भी पाकिस्तान पर जो है हमला किया जा सकता है। ये अगर ये आने वाले वक्त में जो है ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन इन्हीं चीजों को देखते हुए जो है रक्षा मंत्री जो है इन सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा है कि PM मोदी ने भी जो है जवानों से मुलाकात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मुलाकात की, आज भी वो कश्मीर गए। और इसके साथ साथ जो है रक्षा मंत्री, चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही होती है कि देश की सुरक्षा में जितना जो है सेना का दखल होता है, शायद किसी और की बात करें तो शायद पीछे हो जाएगा या दूसरे नंबर पर हो जाएगा, लेकिन जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये सारी सेनाओं की जो है जिम्मेदारी जो होती है ये सबसे अहम होती है। और यही वजह है कि INS विक्रांत पर जो है जो जवान है उनसे मिलने के लिए जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है कल जाएंगे। जी पिंकी। बिल्कुल शायद, और बेहद महत्वपूर्ण होगा, कोई बड़ा संदेश तो जरूर यहाँ से दिया जा सकता है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आएंगी और जिस तरीके से हौसला अफजाई यहाँ पर की जाएगी वो खुद ही एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं रक्षा मंत्री, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। पाकिस्तान